2-2,500 कमेंट हैं। अच्छी बात, मुझे मजा क्या आ रहा है, हर आदमी यही बोल रहा है कि आपको देखकर इतना गुस्सा आ रहा है कि स्क्रीन में घुस के मार दो। पाकिस्तान से आपको कोई मैसेजेस आए हैं? भाई पाकिस्तान से मुझे बहुत सारे मैसेज आ गए कि सर आई लव यू फ्रॉम पाकिस्तान। किस्मत इतनी खराब है, मैं 6 साल का था, फादर एक्सपायर हो गए। भाई मेरी मम्मी ने मुझे कैसे पाला, एज अ सिंगल मदर, ऐसे वाला करके, मतलब मुझे आज तक जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं हुई कसम से। मैं उस बस में बैठ के जब जा रहा था और मैं सोच रहा था कि यार अगर मुझे बॉम्बे ले गए तो जो मेरा घर का किराया वो कौन भरेगा क्योंकि मैं किराए पे जहाँ रह रहा हूँ, और मेरे सामान का क्या होगा। तो विकास को बोलता हूँ कि फ्रिज बेच दे, कूलर बेच दे, घर में से किराया भर देना, और जो मेरे कपड़े वो अपने पास रख लेना, क्योंकि अब तो मैं बॉम्बे चला जाऊंगा भाई, बड़ा मुश्किल होगा आना। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। भाई बिल्कुल नहीं है, सच में नहीं है, दिल पे मत लेना। एक बात बोलूं, पड़ोस में ही रहते हैं, गूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। इससे बेटर शुरुआत हो सकती है इस इंटरव्यू की। मैंने आज यही कहा था कि सर शुरुआत आप ही करेंगे इस इंटरव्यू की, क्योंकि ये जो आवाज है और ये जो कैरेक्टर है सबके दिल दिमाग जहन में उतर चुका है। यस, वी हैव विद अस द वेरी टैलेंटेड विवेक सिन्हा सर, जिन्होंने मतलब तहलका मचा दिया धुरंधर में। धुरंधर पार्ट 2 भी आ रही है। ही इज प्लेइंग जहूर मिस्त्री। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग डीएनए। थैंक यू सो मच। मजा आ गया सर, थैंक यू सो मच। यू केम ऑल द वे, आप बहुत लंबा ट्रैवल करके आए, लेकिन विल मेक श्योर कि विल मेक इट वर्थ फॉर यू। क्या बात है, आई नो। सो एक बात बताइए सर, धुरंधर से पहले एंड धुरंधर के बाद हाउ लाइफ हैज चेंज। पहला सवाल आपसे ये बनता है। भाई देखो, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आप सो रहे होते हो ना, और आपसे कोई ऐसे उठा दे एकदम, और आप एक ड्रीम में चल रहे होते हो, फिर आपको लगे अरे ये कहाँ आ गया मैं। तो भाई ऐसे ही हुआ है एकदम, उम्मीद नहीं थी। मतलब फिल्म आई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया देख के कि क्या कमाल किया, क्या कमाल किया। लेकिन आदित्य सर लव यू, थैंक यू सो मच। ट्रेलर लॉन्च होता है और ट्रेलर के अंदर भाई 14 सेकंड की फुटेज, फर्स्ट जो धुरंधर 2 का ट्रेलर हुआ उसकी बात कर, मतलब आपने स्टार बना दिया कसम से। मतलब इतना बड़ा आपने मुझे दे दिया वो 14 सेकंड, और पब्लिक ने इतना पसंद किया वो, क्योंकि सच में लोगों का खून खौल गया वो सुन के। और मतलब वाह, तो मेरे लिए बहुत भाई कमाल हो गया, मतलब मेरी उम्मीद से भी ज्यादा है ये। जी जी जी। आपने कहा कि बहुत पसंद किया, और जब आपका एक जो डायलॉग है उसकी वजह से जो लोगों को पसंद किया, लेकिन उसकी वजह से उनको बहुत कुछ सुनने भी मिला। भाई अगर आप सोशल मीडिया पे जाके चेक करोगे ना, इंस्टाग्राम पे, तो बहुत कमेंट है, मतलब लगभग मेरे ख्याल से 2-2,500 कमेंट हैं। अच्छी बात, मुझे मजा क्या आ रहा है, हर आदमी यही बोल रहा है कि आपको देखकर इतना गुस्सा आ रहा है कि स्क्रीन में घुस के मार दो। लेकिन आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, आपने बहुत रियल करा, आप कमाल के एक्टर हो, ये वो। तो भाई जितने ऐसा वाला मिल रहा है वो साथ साथ वैसा भी मिल रहा है। जी। और कुछ कुछ तो बहुत अजीब सा कमेंट की, तुझे पाकिस्तान आके ही मारूंगा। तो मुझे कहना पड़ा कि भाई पाकिस्तानी नहीं हूँ भाई, मैं इंडियन हूँ, बिजनौर का रहने वाला, धामपुर का। जी जी जी। अच्छा, कई लोग जो हमारे यहाँ से, उन्होंने आपको मैसेज किए कि भाई पाकिस्तान आके आपको मिलेंगे और मारेंगे। पाकिस्तान से आपको कोई मैसेजेस आए हैं? भाई पाकिस्तान से मुझे बहुत सारे मैसेज आ गए कि सर आई लव यू फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने कहा भाई रुक जाओ, तुम रुक जाओ कसम से। मैंने कहा अभी मत डालो भाई, को देख ना ले। लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम पाकिस्तान। भाई उनको अच्छा लग रहा, देखो उनको अच्छा लग रहा। ओके सर, ये जो जर्नी रही है आपकी टू गेट धुरंधर, उसके बारे में अगर आप प्लीज आप बता सके। भाई बहुत सिंपल, एक नॉर्मल जिंदगी चल रही थी आराम से। जैसे मैंने पहले भी कहीं शेयर किया कि पहले मैं बहुत लंबे बाल रखता था, मेरे इतने लंबे बाल थे, इतनी लंबी दाढ़ी थी मेरी। तो जो कास्टिंग कंपनी है, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, तो उनके यहाँ से फोन आया मुझे, पंकज एक भाई है रौतेला, उनका फोन आया कि एक ऐसे एक फिल्म की कास्टिंग चल रही है और हम एक बार एक ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ भाई ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि रणवीर सिंह की फिल्म है, आदित्य सर का नाम पता चला था। तो मैंने कहा कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आपको ना बाल कटवाने पड़ेंगे, दाढ़ी कटवानी पड़ेगी अगर आपका होता है तो बहुत कंफ्यूजन हो गया भाई कि मतलब मैं पिछले 12 साल से ऐसे घूम रहा हूँ, मेरा एक लुक है और मैंने इसी लुक में बहुत सारा काम किया, बहुत सारी फिल्में की। तो बहुत लगा कि यार कटवा दूं नहीं कटवा दूं, कटवा दूं नहीं कटवा दूं। 12 साल के बाद आप कैसे निकलने वाले हो अंदर से ये भी नहीं पता आपको कि मैं अच्छा लगूंगा बुरा लगूंगा। 12 साल से आपने वो लुक रखा। हाँ, मुझे लग रहा था कि मैं कितना बुरा लगूंगा अच्छा लगूंगा, समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि देखा नहीं ना 12 साल से। फिर फाइनली डन हुआ, ऑडिशन हुआ, उसका ऑडिशन वही लंबे बालों में हुआ। तो ऑडिशन अच्छा लगा, फिर हमने एक ऑडिशन और किया स्टूडियो में जाके। तो फाइनली डन हुआ कि करते हैं। तो भाई पहुंचा पहली बार लुक टेस्ट के लिए, तो फिर बाल पहली बार कट रहे थे, तो वीडियो बनाई मैंने उसकी, भाई मेरे बाल कटने वाले हैं आज। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग रहा, पूरा प्रोसीजर अच्छा रहा।
और सबसे मजेदार बात है, आज फिल्म रिलीज भी हो रही है तो बता भी देता हूँ। मेरा जो इसमें जो मेरा लुक है वो आपको एक बड़े बालों में दिखने वाला है और एक ऐसे भी दिखने वाला है। अच्छा, इन पार्ट 2। हाँ, तो मैं उसमें आपको बहुत हैवी दिखने वाला हूँ। और जब हमने शूटिंग करी तो सर ने बोला कि आपको 10 किलो वजन कम करना है। भाई कसम से मैं कभी जिम नहीं गया। अच्छा मुझे आधा किलो वजन कम करना भी नहीं आता। जी। तो उन्होंने बोल दिया था कि करना है, तो मैंने कहा ओ करना है, फिर करना है। तो इत्तेफाकन एक इंस्टीट्यूट था कुरुक्षेत्र में, तो मैं वहां चला गया और वहां जाके भाई मैंने वो डाइट प्लान फॉलो किया, ये फॉलो किया और एग्जैक्ट 10 किलो वजन कम किया 50 दिन में। तो जब शूटिंग पे पहुंचा तो सर बहुत खुश हुए। मैंने कहा सर 10 किलो वजन कम कर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई मजेदार, पूरी जर्नी बहुत कमाल थी ये शूटिंग की वूटिंग की, एकदम मजेदार। सर आप बिजनौर से, आपने कहा कि आप आते हैं बिजनौर से, आना फिर इतने साल के बाद एक वो बिग ब्रेक मिलना, उसके बारे में अगर आप बता सके आपकी जर्नी भाई एंड हाउ वाज इट टू गेट टू दिस बिग ब्रेक। मतलब सालों का एक, जैसे बोलते हैं हम, तपस्या होती है, फिर अचानक से भाई देखिए तथास्तु हो जाता है। क्या होता है, देखिए आपको मैक्सिमम लोग ना, जितने भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने थिएटर वाले लोग हैं वो सब यूपी, बिजनौर, बिहार, इधर हरियाणा, इधर से आते हैं जी। और हर कोई जब घर से निकलता है ना थिएटर करने के लिए, तो बस वो निकल जाता है, वो सोचता भी नहीं कि मुझे क्या करना है। उसको मजा आने लगता है नाटक करने में, उसको आसान था निकलना घर से? मुझे तो भाई एक्चुअली मैं दिल्ली आ गया था, थोड़ा पीछे से ले लेते हैं कहानी को। एक आम इंसान क्या करेगा जो एक छोटे से कस्बे का रहने वाला, धामपुर मेरा कस्बा है, एक छोटा कस्बा, तो वहां का एक इंसान है, तो वो क्या करेगा, वो घर वाले कहेंगे पढ़ाई करो तो वो पढ़ लेगा, वो इंटर कर लेगा, हाई स्कूल कर लेगा, उसके बाद अब क्या करें, ग्रेजुएशन करना है तो वो बीकॉम कर लेगा, बीए कर लेगा, क्योंकि ऐसा कोई टारगेट नहीं ना लाइफ में। तो बीकॉम कर लिया, अब क्या करना है, अब नौकरी ढूंढो। तो नौकरी कहाँ करनी है, तो शुगर मिल है, तो चलो दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है, वहां नौकरी पर लग जाओ। अच्छा। अब चूंकि पिताजी शुगर मिल में थे, दादाजी शुगर मिल में थे, चाचा शुगर मिल में थे, तो पूरा एकदम फैमिली रिलेशन था शुगर मिल वालों से। तो किसी ने बोल दिया कि चलो भाई लड़के को नौकरी लगवा दो, तो आ जाओ जी लगवा दो। तो दिल्ली आके नौकरी करने लगा जी। तो दिल्ली शुगर मिल की नौकरी करता रहा, फिर और नौकरी, फिर उसके बाद और शिफ्ट करी, और शिफ्ट करी, और शिफ्ट करी। तो ऐसे इत्तेफाकन किसी ने मुझसे कहा कि भाई तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते हो? तो मैंने कहा यार क्यों ऐसे जबरदस्ती, मैं बॉम्बे कहाँ जाने वाला, मैं तो यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा दिल्ली जाओ, मंडी हाउस। मंडी हाउस में थिएटर होता है जी। मुझे थिएटर भी नहीं पता भाई थिएटर क्या होता है। और मैं एक दिन बस में बैठ के मंडी हाउस के लिए निकल गया। मैं गाजियाबाद रहता था जी। तो मुझे जिस लड़के ने वो पूरा बताया था सीक्वेंस कि क्या मंडी हाउस में, मैंने पूछा क्या होता है मंडी हाउस में, कैसे होगा? उसने कहा कि मंडी हाउस आप जाओगे ना भाई, तो एक हॉल है बहुत बड़ा, उस हॉल के बाद ना बहुत सारी चेयर पड़ी हुई है, आप जाके बैठ जाना आराम से। बस दरवाजा खुलेगा हॉल का, एक डायरेक्टर निकल के आएगा और ऐसे देखेगा और कहेगा खड़े होइए। अच्छा। आप खड़े हो जाना। अच्छा। पूछेंगे क्या नाम है, आप कहना विवेक सिन्हा। वो कहेगा चलो बॉम्बे भाई। अच्छा। सीधे। तो कसम से मैं उस बस में बैठ के जब जा रहा था और मैं सोच रहा था कि यार अगर मुझे बॉम्बे ले गए तो जो मेरा घर का किराया वो कौन भरेगा, क्योंकि मैं किराए पे जहां रह रहा हूं, और मेरे सामान का क्या होगा। तो मैं सोच रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, विकास नाम है उसका, तो अभी वो हाई कोर्ट में है। तो मैंने सोचा कि विकास को बोलता हूँ कि फ्रिज बेच दे, कूलर बेच दे घर में से, किराया भर देना, और जो मेरे कपड़े वो अपने पास रख लेना, क्योंकि अब तो मैं बॉम्बे चला जाऊंगा भाई, बड़ा मुश्किल होगा आना। लेकिन वो हॉल आज तक मिला नहीं मुझे। वो हॉल नहीं मिला? अरे बाप रे। फिर मंडी हाउस गए तो क्या? तो मंडी हाउस गया, वहां पूछ रहा हूँ मैं कि एक्टिंग कहाँ होती है, मुझे थिएटर ही नहीं पता। हाँ। तो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मुझे एक दो लोगों से मिले, तो एक संजय भाई है, संजय पलकुआ नाम है उनका, तो उनसे मिला तो कि एक्टिंग कहाँ होती, तो फिर उन्होंने कहा भाई, फिर उन्होंने कुछ लोगों से मिलवाया मुझे ऐसे ऐसे करके। तो फिर धीरे धीरे मतलब शुरू हुआ, लेकिन बस बहुत ज्यादा टाइम ऐसे ही चल रहा था, समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है। कुछ नुक्कड़ नाटक करने शुरू करे, स्ट्रीट प्ले शुरू हुए, ये हुए वो हुए। तो फिर लगा कि भाई अभी नहीं समझ में आ रहा है, कि पता चला कि नाटक करना बहुत जरूरी है भाई, ऐसे घूमने से काम नहीं चलेगा, आपको स्टेज पे आना पड़ेगा। अब स्टेज पे कैसे पहुंचे भाई, तो बड़ी रिक्वेस्ट करी लोगों से कि भाई कोई नाटक में काम दे दो। तो एक वीरेंद्र भाई हैं, तो उनसे एक दिन मिल गए मुझे, वो भी अच्छे एक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो एक नाटक हो रहा है, तुम्हें लेकर चलता हूँ। अच्छा। तो वो मुझे लेके गए, तो एक LTG रेपेट्री है, उसके बाहर एक रिहर्सल चल रही थी जी। तो मैं पहुंच गया और उन्होंने कहा कि ये विवेक है और ये नाटक करना चाहता है। तो उन्होंने कहा बैठो बैठो बैठो, स्क्रिप्ट दे दी मेरे हाथ में। उन्होंने कहा विवेक गांव का चौथा आदमी हो आप। ओके। तो मैंने कहा ओ भाई फाइनली एक कैरेक्टर मिला करने के लिए। मैं स्क्रिप्ट खोल रहा हूँ बहुत स्पीड से, देख रहा हूँ गांव का चौथा आदमी। भाई एक जगह डायलॉग दिखा मुझे, एक जगह एक डायलॉग था। फिर मैं आगे गया
तो पूरी स्क्रिप्ट में एक ही डायलॉग है कि मालिक कुएं सूख गए हैं, पीने का पानी 4 कोस दूर से लाते हैं। अब भाई 3 दिन गया मैं रिहर्सल में, मैं बोर हो गया क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, पूरे दिन बैठ के एक डायलॉग बोल रहा हूँ। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा सर पहला नाटक है, मैं नहीं कर रहा। अरे बाप रे। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा सर कुछ थोड़ा सा बड़ा दे दो, पहली बार करना जी। है। तो उन्होंने कहा गाना आता है, मैंने कहा गाना आता है। हाँ। तो मैंने गाना सुनाया, उन्होंने फाइनली एक कैरेक्टर दिया मुझे जो 70 साल का एक आदमी था। तो पहले ही नाटक में भाई वाइट दाढ़ी, वाइट मूछे, बिल्कुल हाथ में लाठी लिए। मजा आया। लेकिन स्टेज पे पहली बार परफॉर्म किया, लोगों बहुत खुश हुए, जो दोस्त बन गए थे उन्होंने कहा विवेक अच्छा किया तूने, मतलब आवाज की भी तारीफ हुई। जी। गुड 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 गुड। तो भाई वहां से जर्नी शुरू हुई, फिर दूसरा नाटक करा, ऐसे करते करते फिर लगा कि अभी और सीख लेते हैं। तो मंडी एक हिमाचल में एक जगह है, वहाँ एक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ ज्वाइन कर लिया 1 साल के लिए डिप्लोमा। वहाँ से कोर्स करके फिर वापस दिल्ली आया, LTG रेपेट्री ज्वाइन करी, फिर वहाँ से थिएटर शुरू हो गया लगातार। फिर अपना ग्रुप बना लिया तारामंडल के नाम से। जी। अभी मुंबई में लगभग 400 स्टूडेंट हैं। अच्छा, आपके? हाँ, जिन्होंने मुझसे सीखा। और तो बस यही जर्नी चलती रही धीरे धीरे। बट दिल्ली से बॉम्बे आना और फिर बॉम्बे में अपने आप को एस्टेब्लिश करना, वो कैसा? क्योंकि बॉम्बे आना और वो जो एक जो पीरियड रहता है स्ट्रगल, राइट फ्रॉम पेइंग रेंट, रहना, खाना, फिर उसके बाद काम ढूंढना, काम करना, मैनेज करना, उसके बारे में अगर आप बता सकें। तो भाई क्या हो रहा था कि हर साल स्टूडेंट निकल रहे थे बॉम्बे के लिए और टीचर दिल्ली में था। और मैं कहता तुम पहुंचो, बस मैं आने वाला हूं। तो जाते चले गए, 1 बैच गया, 2 गए, 3 गए, 4 गए, भाई मेरा दिल्ली से निकलना नहीं हो पा रहा। पर आपको ऐसा लगता नहीं कि यार बॉम्बे जाके कैसे रहना पड़ेगा भाई, कैसे खाओगे, कैसे कहाँ रहोगे, अभी आप इतनी अर्निंग नहीं कर पाते हो, थिएटर करते हो। मैंने फिल्म करनी शुरू कर दी थी दिल्ली से, मैंने दिल्ली से बहुत सारी पिक्चरें करी, काफी सारा पैसा भी कमाया उन दिनों। तो लेकिन वो था कि बॉम्बे का यार कैसे होगा, तो भाई बॉम्बे आ ही नहीं पाया। ओके। 10 साल में दिल्ली में रहा, 13 से 23। ओके। हाँ, मैं वहीं रहा दिल्ली में, और दिल्ली में ही बस थिएटर चलता रहा, फिल्म चलती रही, बहुत सारी फिल्में वहीं से मैंने करी। 23 में इत्तेफाकन एक दिन एक लगा कि बॉम्बे चलना चाहिए भाई। ओके। एक फिल्म बन रही थी, तो चूंकि मैं डायरेक्शन में मुझे बहुत इंटरेस्ट है जी। एक फिल्म बन रही थी, उसमें एज ए डायरेक्टर AD की जरूरत थी, DA। तो मैंने कहा भाई मैं आता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ आ जाओ। भाई उन्होंने बॉम्बे बुलाया, उनकी फिल्म बंद होगी अगले दिन। ओह। तो मैं 2 बैग लेकर आया था, मैंने कहा भाई वापस चलूं या रुक जाऊं। मुझे लगा देख विवेक, अगर ऊपर वाला ने भेजा है बॉम्बे कुछ तो रीजन है, तो रुक जा फिर। अब तो भाई रुक गया, अपने स्टूडेंट्स को फोन किया कि भाई घर खाली कर दो, दिल्ली वाला सामान अपने अपने घर शिफ्ट करो, मैं आके कभी देखूंगा फिर। तो भाई वो इतने प्यारे मेरे, मतलब मेरे साथ जितने लोग जुड़े बहुत प्यारे हैं भाई, सबने बड़ी मेहनत करके वो शिफ्ट किया। अच्छा। और फाइनली बॉम्बे रुक गया। अच्छा, फाइनली वो तो बस बॉम्बे रुका, फिर बॉम्बे में धीरे धीरे चीजें शुरू हुई। फिर बॉम्बे से मैंने 2 फिल्में करी, और पीछे दिल्ली क्राइम भी किया था जी। तो फिर फाइनली धुरंधर आ गई जिंदगी में, और जिंदगी ऐसे चेंज हो गई भाई, उम्मीद से बहुत ऊपर चला गया मामला। जी जी जी। अच्छा, सो अगर धुरंधर की अगर बात करें, जो स्पेशली आपका जो सीन है जी। ये अपना हाईजैकिंग का, वंस द सीन वाज डन, ऑडियंस वहां पे जो रिएक्शन थे, इंक्लूडिंग एवरीवन, उनका क्या रिएक्शन था? और आपका खुद का, जब आप अपने आप को पर्दे पे देख रहे थे, कैसा महसूस किया? आपको गुस्सा आया ये कैरेक्टर देख के? व्हाट वाज एग्जैक्टली? मतलब सच में मैं चूंकि ना एक पाकिस्तानी है, हाँ जी, है ना, सहूर मिस्त्री, तो और ये ऐसा ही है, ये इसी तरीके से पिंच करने वाला व्यक्ति था, मतलब ऐसा ही तो बात। आपने उनके वीडियोस वगैरह सब देखे, रेफरेंस हाँ, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा कि कैसा कैसा है, क्योंकि जो लोग प्लेन के अंदर थे उस दिन, जिस दिन हाईजैक हुआ था, तो उन्होंने इसके बारे में कुछ कुछ बोला लोगों ने, जो वहाँ पर पैसेंजर थे। अच्छा। ये ऐसे है, ये ऐसा कर रहा था, बीच में ऐसा कर रहा था। तो ऐसे बंदा था ये पिंच करने वाला, वो जो मैं हूँ हाँ हूँ कर रहा हूँ बीच में, तो ऐसा कुछ कर रहा, तो ऐसा वाला था कि वो ऐसा आपको प्रोवोक कर रहा है कुछ कुछ चीजों के लिए, और बहुत कॉन्फिडेंट है भाई। मतलब इतना बड़ा प्लेन लेके हाईजैक करके आप इंडिया में आके एक प्लेन हाईजैक करके बैठ गए इतने चौड़े में आके, और आप कह रहे हो भाई मार दूंगा सबको, नहीं तो पैसा दो इतना, और आतंकवादी छुड़वाओ भाई जी। मतलब कितना, और वैसे अगर सही में देखा कितना खतरनाक था भाई, इंडिया के लिए कितना मतलब अजीब सा था। तो भाई वो पूरा था फील कि भाई ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे वो लोग आके इतने गंदे तरीके से जी। तो वो जो हिंदू बहुत डरपोक कौम है, तो ऐसा ही मेंटेलिटी थी। जो एक वो सीन था मेरा, जब सान्याल साहब आते हैं और बोलते हैं कि आप सब लोग अभी निकाल सकते हैं, हम लोग निकल सकते हैं यहाँ से, आप लोग सब आजाद होने वाले हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि भारत माता की जय। तो भाई पहली बार बोला, दूसरी बार बोला, तो किसने जवाब नहीं दिया, तो एक गन आई मेरी निकल के, और फिर लेकिन सर ने बहुत कमाल किया
एक पाकिस्तानी से भारत माता की जय बुलवाया, जो काली मैंने बोला। ये एक अच्छा एक डाल दिया है ना, काली एक्चुअली, या काली मैंने बोला भाई, और किसी ने नहीं बोला। जी जी जी। तो मैंने एक वीडियो देखी, तो वो एक्चुअली में बोल रहे थे कि मुझे बहुत बुरा लगा कि हाँ, सान्याल साहब सेड कि ना कि यार इतने लोग डरे हुए हैं कि वो भारत माता की जय तक नहीं बोल पा रहे। तो उनको इस बात का तो बहुत मतलब अफसोस हुआ कि यार मुझे बहुत ऐसा गुस्सा आया ना कि यार क्या स्थिति कर दी है बताइए जी। ओह, तो मुझे तो भाई मजा सा आ रहा था एकदम करते हुए। और सबसे कमाल की बात है भाई, ये टीम ना इतनी प्यारी है भाई, मतलब मैंने हर बार बोल रहा हूँ और हर बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़े लोग हैं भाई। हाँ, ईगोज आते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भाई बड़े स्टार्स हैं तो ईगोज भी होते हैं, ऐसा कुछ। ये बहुत बड़े ही लोग हैं भाई, जी। मतलब ये इतने प्यारे हैं, इतने प्यार से आपसे बात करते हैं, जी आपको इतनी रेस्पेक्ट दे के बात करते हैं कि आप खुद ऐसा लगता है कि अरे भाई कैसे पॉसिबल है यार, आप मुझे इतने प्यार से कैसे बोल सकते हो, आप कहाँ हो भाई, मैं कहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन वो इतना इजी रखते हैं आपको। आदित्य सर तो भाई लव यू सर, मतलब वो तो कमाल है, मतलब वो इतना आपको इतना अच्छा ट्रीट करते हैं, बिल्कुल इतने प्यार से बात करते हैं, आगे समझाते हैं कि भाई ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। माधवन सर भाई, मतलब मैं प्लेन में घुसा हूँ, हम लोग एक रिहर्सल देख रहे थे करके, मैं प्लेन में घुसा हूँ तो मैं देख रहा था कि यार माधवन सर कहाँ है, एंट्री होती है भाई, और क्या गेटअप क्या कसम गेटअप से भाई, ओ माय गॉड, तो हाथ वाथ मिलाया, हाय हेलो हुई। उसके बाद भाई कितना सपोर्ट करने वाले एक्टर हैं, मतलब जो ये लास्ट वाला चल रहा है ना, ये जो मैं बोलता हूँ कि पड़ोस में रहते हैं, तो हमने उसके 2-3 टेक करे, तो माधवन सर ने भी बोला कि विवेक एक बार ना कुछ ऐसा ट्राई करते हैं। अच्छा। हाँ, कि कुछ ऐसा कि बिल्कुल सांप जैसी आंखें होनी, मुझे याद है वो कह रहा सांप जैसी आंखें होनी चाहिए, कोई नाग बैठा हुआ है सामने। तो हमने ये वाला जो टेक था मेरे ख्याल से वो, यार थैंक यू सर, ये अच्छा था, मतलब कमाल दिस वाज है। द फाइनल टेक एंड इट हाँ वाज सजेशन ऑफ हाँ, माधवन। वो उन्होंने बोला कि ऐसे कुछ नाग वाली आंखें होनी चाहिए विवेक, मजा आएगा देखने में, तो मैंने कहा हाँ। तो भाई इतना सपोर्ट ही, मतलब लाइन्स मेरी चल रही हैं, मैं जब अपने लाइन दे रहा हूँ तो उन्होंने बोला कि विवेक मैं आता हूँ सर सामने। अच्छा, ही वाज देयर फॉर द हाँ। आपके साथ क्यू में, जैसे हम बोलते हैं। उधर आ गए भाई, मैंने कहा अरे बाबा, तो मतलब क्या आप कितना समझ रहे हो आपके कि कौन लोग हैं, मतलब क्या कितने कमाल हैं भाई, जी क्यों क्या मतलब था। और खाली डायलॉग भी नहीं था, खाली लुक दे रहे थे वो तो खड़े होके, ऐसा नहीं कि डायलॉग देने इसलिए आना पड़ा है। जी उनको लगा कि अगर मैं वहां से वो लुक दूंगा तो विवेक का वैसा निकलेगा अंदर से, जी। क्योंकि उनका लुक इतना ऐसा लग रहा है भाई, इतना घूर रहे थे ना वो, ओह कमाल था भाई, बहुत ही बहुत मजेदार यार, इतना सारी ब्लेसिंग मिली, इतना सारा प्यार मिला लोगों से, मतलब एक्टर का प्यार, डायरेक्टर का प्यार, तभी जी। चीज अच्छी बनी भाई। तो आप धुरंधर में अगर हम बात करें तो धुरंधर पार्ट 1 से पहले, जैसे आपने दिल्ली क्राइम किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने पीके भी किया, राइट? हाँ तो पीके में भी जब एक फिल्म आई थी वो बहुत जोर से फटी थी उस टाइम पे, तो आपकी तो उम्मीद भाई थी कि यार कि पीके के यहाँ बाद पर तो। मैं एक बात बोलना जी प्लीज चाहूंगा बोलिए। भाई, देखो मैंने पीके करी, पीके में मैं एक बहुत छोटा सा, पहली पिक्चर थी मेरी पीके, जिसमें वो एक बाबा बैठा है हवा वो में, ऐसे हवा में ऐसे जिसकी छड़ी धोती खुल जाती है। तो भाई मैं एक ही बात कहना चाहूंगा भाई, मैं जिस पिक्चर में आ रहा हूँ वो पिक्चर ब्लास्ट कर रही है। अब देख लीजिए भाई, मतलब अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको तो भाई कसम से बता रहा नहीं, हूँ। सही बात है, सही बात हाँ, कहते ना वो लक्की चांद, वो हूँ भाई। जिस अच्छा, पिक्चर में जा रहा हूँ भाई वो पिक्चर धमाका हो रहा है। धमाका हो अच्छा, रहा धमाका हो रहा है, और एक ये धमाका तो हो रहा है बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन फिर कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं। है। पीके में भी ऐसे ही हुआ था, अरे भाई उस पे उसके बाद बड़ा क्या तो करा जाए। तभी लोगों ने आपको पहचाना था, अच्छा आप हैं वो जो बाबा बनते हैं, नहीं, व्हाट वाज इट? मतलब लोग पहचानने लगे थे क्योंकि वैसे ही लुक था उन दिनों। जी जी। अच्छा, वो वैसे ही लोग, वो आपका वो लुक था 12 साल वाला। बाल इतने बड़े थे उस टाइम इतने बड़े बाल जी थे, जी। वो तो बाद में बढ़े, Okay. लेकिन लोग पहचान लेते थे, मैं कहता था कि हाँ अरे भाई आप हो। और पता है मतलब पीके ऐसी पिक्चर हो गई कि अगर मैं 100 लोगों से मिल रहा हूं तो 99 लोग कह रहे हैं अरे हमने पिक्चर देखी है भाई, अरे आपका सीन बहुत अच्छा था। तो मतलब वो इतना से सीन को इतना ज्यादा फेमस किया लोगों ने, मतलब जी। भाई ट्रेलर में भी था मैं, जी जी जी। ट्रेलर में भी हूँ मैं, ट्रेलर में भी रहते हैं, फिल्म में भी रहते हैं, उसमें भी धमाका था, मचा पीके देते के हैं। ट्रेलर में भी था भाई, तो अच्छा। मैंने कहा भाई ट्रेलर में तो रखो। जी जी जी। अच्छा, एक चीज है सर कि दोनों फिल्में की अगर बात करें, पीके और धुरंधर, ऑडियंस का प्यार हमने देखा, लेकिन जो एक तरफा जो एक आ जाता है कि आप भाई आप कैसे दिखा रहे हैं इसको, भले पीके में जब रिलीजियस को लेके एक पूरा विवाद हुआ था कि आप कैसे दिखा रहे हैं, या अभी धुरंधर को लेके भी हुई थी बात कि हाँ। भाई जो आप एक पार्टी को आप सपोर्ट करो ऐसा लग रहा है हमें, आपकी इस पे क्या टिप्पणी है? भाई देखो, दोनों पे, पीके पे भी और उस पे भी। एक फिल्म लिखी जाती है ना, फिल्म बहुत बेसिक बेसिक चीजों को सोच के लिखी जाती है कि क्या चल रहा है, हम बहुत सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो ये तो सच्चाई कि भाई फिल्मों में मुझे नहीं लगता कि हम कुछ झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, हम बहुत जो समाज में चल रहा है, समाज का आईना ही है पिक्चर, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि हमारा आईना फिल्में ही है। जी।
तो भाई बिल्कुल आईना जैसा चल रहा था, जिससे चीजें चल रही थी, कुछ कुछ चीजें ऐसी, पीके के टाइम पे बहुत सारी चीजें चली रही थी ऐसी कि कुछ लोग ऐसे आ जा रहे थे निकल के, कुछ इस तरीके की चीजें कर रहे ढोंगी थे, बाबा हो रही हो। चल रहा था भाई सब जी। कुछ, और आज भी है, मतलब वो सब जगह ही चलता रहता है। तो ठीक है, मतलब वो जस्टिफाई किया, मुझे तो बहुत सही लगा, मुझे बुरा नहीं लगा भाई, कि मैंने ठीक है, अब ठीक है, कुछ लोगों को हर्ट किया तो भाई बिल्कुल लोग तो किसी भी चीज से हर्ट हो सकते हैं। जी जी जी। आमिर खान को आज तक उनको सोशल मीडिया पे इस चीज हाँ, के लिए लेकिन बोला आप देखो जाता है। कितनी बड़ी फिल्म बनाई और कितनी अच्छी फिल्म बनाई भाई, कसम से, मतलब बहुत से लोग खुले कि उनको लगा कि हाँ बिल्कुल सही है भाई, जी हाँ, हम कनेक्ट रहे हैं, वो अच्छी बात है बस, जी। बिल्कुल। और धुरंधर की अगर बात करें, जिस तरीके से लोगों ने कहा था कि यार ऐसा लग रहा है आप एक पार्टी को सपोर्ट, ये फिल्म जो है वो एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नैरेटिव में जा रही एक वो साहब भी थे ना, क्या नाम है उनका, जिन्होंने एक वीडियो बना के डाली थी, ध्रुव राठी, है। हाँ क्या कमाल का प्रमोशन किया उन्होंने। उसका शो हाउसफुल हो गया। बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई उनको। क्या कमाल, मतलब ठीक है भाई, देखिए फिल्म, और ये फिल्म भाई बिल्कुल सच्ची फिल्म है, ये कहीं से कहीं तक झूठ नहीं है पिक्चर भाई, बिल्कुल फैक्ट उठा के बनाई गई पिक्चर है, एक एक चीज बिल्कुल लॉजिकल है, आपको लगेगा ही नहीं। आप ये देखो ना भाई, फिल्म के अंदर इतना बड़ा स्टार रणवीर सिंह भाई, वो इस पहले पार्ट में आपको दिख ही नहीं रहे हैं। आप सोच सकते हो कि वो मतलब, खुलता इंटरवल के बाद है। मतलब आप सोच सकते हो कि एक आदमी आपको दिख ही नहीं रहा, वो मार भी खा रहा है, वो गाली भी खा रहा ऑलमोस्ट है, रेप हो जाता है वो उसका। झाड़ू भी लगा रहा है हाँ। भाई। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि डायरेक्टर विश्वास था उनको कि भाई आप बनाओ जो बना रहे हो। अभी बम फटने वाला है आज, फिर आज आपको दिखेगा कि रणवीर सिंह कौन है भाई। कमाल भाई, बहुत कमाल। सो रणवीर सिंह का तो आपने बात की, लेकिन रणवीर सिंह ने आपके बारे में कुछ कहा जब फिल्म लग गई और फिर आपकी मुलाकात हुई, कुछ ऐसे कुछ भाई बात अभी में? मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है, अच्छा, क्योंकि हमारी कुछ आफ्टर द रिलीज अभी नहीं हो पाई भाई, अच्छा क्योंकि ना सक्सेस पार्टी हुई। सर करवा दो एक सक्सेस पार्टी, मतलब ग्रैंड सक्सेस पार्टी होनी ग्रैंड चाहिए। सक्सेस। तो प्रीमियर भी रखा गया था, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो हम नहीं मुलाकात किसी से हो पाई, तो अब शायद मे भी शायद मुलाकात हो। ओके। और शूटिंग के दौरान मुलाकात हुई भाई, और कमाल है, इंसान है भाई, ही वाज मतलब ऑल सपोर्टिव। ऐसे एनर्जी देने वाला, भावा ये वो भाई करते हैं ये, अरे भाई मतलब क्या कर दोगे आप भाई सामने वाले के साथ, राइट। इतना बूस्ट कर दोगे आप कि आप सामने वाला परफॉर्म ऐसा करेगा आपके साथ, उसको लगेगा कि भाई जो एनर्जी मिल रही है भाई, इसे फट जाओ बस, किसी तरीके से दे दो अपना 100% से ऊपर दे दो भाई, जो दे जी सकते जी हो। जी। तो अच्छा, ऐसे हैं। आप ये सब एक्टर्स जितने हैं हमारे, माधवन सर हो गए, संजय दत्त हो गए, रणवीर सिंह हो गए, अक्षय खन्ना हो गए, कभी जब सेट पे गए तो आपको ऐसा लगा कि सेट पे आने के बाद ये, जैसे हमारी एक छवि होती है जहन में एक एक्टर को लेके, ऐसा लगता है कि जब आप सेट पे गए तो छवि अलग होगी उस पर्टिकुलर एक्टर के लिए, कुछ ऐसा कुछ था? भाई मैं ये पूरी टीम बता रहा हूँ भाई, इसमें जी। जितने एक्टर हैं, जितने भी लोग थे भाई, जी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी बहुत बड़े स्टार के साथ बैठ के चाय पी रहे हो, बात कर रहे सब हो। एक साथ खाते पीते थे। सब भाई बहुत अक्षय खन्ना easy, है, सब नंदा बहुत इजी लोग हैं भाई, कमाल के, मतलब लगेगा ही नहीं कि ऐसा नहीं, आपको खुद ही कह देंगे हाय, तो आप भी को कह लो हेलो सर। क्योंकि अक्षय खन्ना का लोग ऐसे बोलते हैं कि इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद, वो बड़े मूडी है, बड़े ये है। आपका भाई कैसा वो था इंटरेक्शन? कैरेक्टर कर रहे हैं वो ठीक है, और कैरेक्टर भी क्या कमाल कर रहे हैं ना, तो ठीक है, अगर वो सेट पर थोड़ा शांत रह रहे हैं तो अच्छी बात है ना यार। हाँ, मतलब ये मूडी नहीं हो सकता, मतलब ये ठीक है, वो अपने कैरेक्टर में है उस टाइम, जी। बाद में तो मस्ती भी कर रहे हैं वो। अच्छा, बाद में मस्ती कर रहे हैं, ही इज दैट, मतलब वो भी है कि जैसे जॉली गुड पर्सन बोलते हैं, हाँ, तो जॉली वैसे तो बंदा। हैं भाई वो, उनके आप उनकी फिल्में उठा के अभी तो वो सीरियस दिख रहे हैं भाई आपको। अभी अभी सीरियस देख रहे, करेक्ट। उनकी फिल्में देख लो, वो क्या कमाल एक्टर है 90s भाई। किड, बीइंग अ 90s किड फिर देखी हमने, हमारे तो हंगामा, सारे वो हलचल, बहुत बहुत। मतलब क्या परफॉर्मेंस और कॉमेडी देखी आप, सब कमाल जी, की एकदम, तो बहुत ही मतलब जी। अच्छा, कमाल एकदम। सर धुरंधर पार्ट 1 पार्ट 2 आ रही है, सो अब डू यू थिंक कि एक एक्टर के लिए ये भी चैलेंज होता है कि हमें स्टीरियोटाइप ना करे, हमें बस एक तरफा का रोल ना मिले, ऐसा कुछ आप चैलेंज फेस कर रहे हैं अभी? भाई अभी मेरे पास कुछ ऐसे ऐसे कुछ स्क्रिप्ट की बात हुई है, हम्म। और वो दोनों ही ऐसे ही कैरेक्टर हैं कि कुछ अच्छा। नेगेटिव कैरेक्टर, तो ठीक है, मतलब मुझे भी मेरा मन है कि कुछ करना चाहिए, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई विलन खतरनाक लगेगा ये, तो हाँ। मैंने कहा हाँ भाई, तो अभी कर लेते हैं। सो ये ओके टू के हमें बिल्कुल ऐसे रोल बिल्कुल, मिले तो? हाँ बिल्कुल भाई, मुझे तो मजा आ रहा है। बिकॉज आई टेल यू, एक विलन हमारे, जब बीइंग 80s 90s की हमने फिल्में देखी, तो एक विलन हमारे पास होते थे, फिर हमारे जब वो आते थे पर्दे पे तो देख लगता अब आया, अब भाई मजा आएगा। विलन से ही वो हीरो भी चमकता था हाँ, भाई। भले हाँ, अमरीश पुरी साहब हो या डैनी अमरीश डेंजोंपा पुरी हो या साहब बताइए, मतलब कितने लोग हैं भाई, कितने थे हमारे टाइम जिस पे। फिल्म के अंदर सुपर हिट पिक्चर है भाई। जी जी जी, क्योंकि उनका काम इतना स्ट्रांग होता था, मतलब उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होती थी। करेक्ट। और फिर आज के टाइम में स्पेशली आफ्टर 2010 उनके डिमाइस के बाद, पुरी साहब के डिमाइस के बाद, हमने वैसा विलन देखा भाई नहीं। अभी हाँ,
हमें एक बिल- वैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखता नहीं है कि अब वो आया तो अभी तो मतलब हीरो गया, अब मजा आया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऐसे विलन चाहिए तो एक भाई। लैक तो रहा है विलन का, डोंट यू एग्री विद दिस? बिल्कुल बिल्कुल है, सच में है। मतलब हमारे पास अभी ऐसा वाला नहीं दिखता कि भाई ये विलन आ गया तो भाई अभी आफत मचाएगा। देखते हैं भाई। ओके सर, आपसे एक बात जानना चाहता, आपने शॉर्ट में बताया बिजनौर से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, जब आप ये पूरा सफर तय कर रहे थे आपके माँ बाप का कैसा उसमें सपोर्ट रहा? हाँ प्लीज भाई, वो बताइए, एक्चुअली ना क्या है कि बीइंग कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। बिल्कुल, तो भाई क्या हुआ कि किस्मत इतनी खराब है, मैं 6 साल का था, फादर एक्सपायर हो गए। भाई मेरी मम्मी ने मुझे कैसे पाला, एज अ सिंगल मदर। ऐसे वाला करके, मतलब मुझे आज तक जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं हुई। मैं जो इतना कॉन्फिडेंट हूँ शुरू से और इतना खुश हूँ जिंदगी में, क्योंकि मेरी मम्मी ने भाई इतना प्यार से हर चीज की व्यवस्था करी। मतलब वाह, कमाल यार। मतलब क्या उनका स्ट्रगल तो बहुत शुरू से चल रहा है। फिर उसके बाद नौकरी करने लगा तो मम्मी ने कहा ठीक है, अब अच्छी बात है, नौकरी लग गई, खुश हो गई। नौकरी छोड़ दी, क्यों, अब थिएटर करना है। उनको बुरा लगा, अरे क्या थिएटर, मतलब समझ में नहीं आया। अब मैंने कहा मुझे बॉम्बे जाना। तो तो उनको उनको क्या, हमारे छोटे शहरों वालों को ये लगता है कि बॉम्बे एक बहुत बड़ा शहर है और बहुत क्राइम व्राइम भी होता है बॉम्बे में। अच्छा। ये सब पुरानी कहानी ना, कि स्मगलिंग होती है और ये होता है और कहीं कोई फंसा ना दे। जी जी तो जी और अपना बच्चा सबको बढ़िया लगता है, जी। हमारा बच्चा बहुत सीधा है। हाँ। तो लगता था कि उनको कोई ऐसे कोई पोड़िया ना पकड़ा दे कि वहां जी आओ जाकर। तो मेरे एक मामा है, जी। मामा वो मेरे मामा भी एक्सपायर हो गए। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने उनसे शेयर किया था कि मुझे एक्टिंग में जाना है। अच्छा। तो उन्होंने कहा जा। मैंने कहा मम्मी मान ही नहीं रही, कह रहे मैं बात करता हूँ। तो मम्मी को उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर वो करना चाहते तो एक बार ट्राई करने देना उसको, अगर उसका मन है तो, नहीं होगा तो लौट ही आएगा। तो भाई उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि कर, कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो भाई बस शुरुआत हो गई, थिएटर शुरू हो गया। फिर थिएटर में ही नौकरी लग गई 6,000 रुपए की। अच्छा, जो आपकी 18 पहली तनख्वाह was 6,000? आप उससे पहले शुगर मिल में काम करते थे उससे ना? पहले मैं एक अलग बड़ी कंपनी में, दूसरी कंपनी में था। शुगर मिल पहली कंपनी थी। पहली कंपनी, फिर पहली दो आपकी तीन, अगर सैलरी अगर बता सके आपको याद हो वहां तो कितनी? बहुत ही कम थी भाई, कुछ 4-1 हजार रुपए। अच्छा, 4,000। हाँ, ओके। वहां तो पहली नौकरी थी जी भाई। जी जी। तो वहां तो शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद फिर एक लास्ट एक कंपनी थी, उसमें एक 18-1 हजार रुपये हो गया था। तो वो छोड़ने के बाद फिर थिएटर में डिप्लोमा करने गया, पैसा खर्च करके वापस लौट के आया तो थिएटर कंपनी ज्वाइन कर ली, LTG रेपेट्री। जी। 6,000 मिले। 18 से 6 सीधा अपनी और 6,000 भी मिले कम से कम 100 लोगों को बीट करके। ऑडिशन हुए भाई। अच्छा, 100 उसमें, लोगों को बीट हाँ, करके। उसमें आपको लिया गया कि भाई आप सिलेक्ट हो। मैंने कहा ओ भाई, मतलब मुझे ले लिया मेरी एक्टिंग देख के। मम्मी को बताया 6,000। कह रही है कोई बढ़िया बात लग रही है तुझे सुनने। लोग आगे बढ़ते तो पीछे जा रहे अच्छा साउंड है, 6,000 मिल रहे हैं। मैंने कहा मम्मी मिलते नहीं है भाई हमारी फील्ड में किसी को, मुझे मुझे मिल गया कम से कम ये। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुझे अच्छा लग रहा है तो कर। हैं। जी। भाई मेरी मम्मी ने मुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं बोला, कभी नहीं बोला। मेरे भाई हैं बड़े घर पे, वो बड़े भाई घर पे हैं, इसलिए मैं बॉम्बे हूँ। वो मम्मी के साथ रहते हैं तो मैं इसलिए बॉम्बे रह पाता हूँ आराम से। इतना सपोर्ट करा, इतना सपोर्ट करा, और कल वो बहुत खुश हो गई। अच्छा। मैंने कहा मम्मी जरा डालना, धुरंधर 2, गूगल पे डालना विवेक सिन्हा विवेक सिन्हा। करके। ओ कह रही भाई शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत कमाल, बहुत, बहुत खुश हो गई। तो सबसे बड़ा अवार्ड मिला आपको? और फिल्म का पहले दिन का पहला शो देखने मम्मी काशीपुर में है अभी। जी। तो मम्मी वहां देखने गई, हॉल में जाके देख के आई। बहुत मजा आया उनको भाई, मतलब देखने में। अच्छा, अभी पार्ट 2 के लिए भी हो जा रहे हैं ना? पहले पहले फर्स्ट शो। मे भी शायद अभी तो नहीं, 19 तारीख में मे भी। अब तो पूछ लेता हूँ, मेरे बात नहीं हुई अच्छा। कल एक बार, तो मे भी शायद फर्स्ट शो जाएंगे। ओके ओके। सो अभी जब आप लोगों से मिलते हैं, ये तो सोशल मीडिया के आपने बात, लोगों से मिलते हैं तब आपके क्या कोई ऐसा मिलता है जो आपको एकदम अचंभित कर दिया कि यार ये कैसा, ये थोड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था नहीं रिएक्शन? नहीं भाई, बहुत अच्छा ही मिल रहा है भाई। हाँ। अच्छा वाला ही मिल रहा है। जी। कह रहे हैं बहुत गालियां पड़ रही है ना। मैंने कहा भाई बिल्कुल, मतलब लोग इसी तरीके से मिल रहे हैं जी जी जी। सर, लेकिन अच्छा रिप्लाई करते हो यार आप, कितना प्यार से। तो मजा आ रहा है। मतलब बहुत लोग मिल रहे हैं, मतलब रोड पे कहीं भी जी जाता हूँ जी तो जी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। जी जैसे अभी भी आपके नीचे भी कई जी सारे लोग जी मिल जी। गए। तो वो भी यही कहते हैं कि सर क्या डायलॉग बोला आपने, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं देखा, मतलब ये एक बात होती है ना, कैरेक्टर कैसे उठ के हाँ आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। नहीं तो कोई नहीं, सॉन्बल कास्ट, उससे बड़े बड़े लोग हैं, उसमें से वो निकलना हाँ बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी, अचीवमेंट है बिल्कुल अपने आप बिल्कुल में। भाई। और भाई इसी के लिए मतलब चलता रहता है जिंदगी में यार, कुछ ऐसा वाला हो जाए, लगता जिंदगी है। में सर आगे बढ़ते रहने, कभी कभी ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा ना पुल बैक कर जाते हैं, हम बोलते हैं यार कुछ काम बन रहा है, नहीं बन रहा है, हताशा जो हम बोलते हैं, कभी कुछ ऐसा हुआ था? हाँ बहुत अच्छा पॉइंट उठाया भाई। देखिए जी। मैं अपनी जिंदगी में आज तक टिल नाउ कभी 1% ना तो मैंने काम के लिए सोचा, ओके।
कि यार मुझे काम मिल जाए। अच्छा, मैं अपना काम करता रहा बस। जो आया वो करते रहे आपको। मैं नहीं, जो अच्छा लगा काम वो करता जी। रहा। सब काम नहीं करे जिंदगी में, जो भी आया ऐसा नहीं, अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा कि ये काम करता हूँ वो करता हूँ। काम के लिए सोचा नहीं। अगर मेरे पास कुछ 6 महीने काम नहीं है तो मैं कभी परेशान नहीं हुआ कि यार विवेक सिन्हा काम क्यों नहीं हो रहा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भाई, मेरे हाथ में तो नहीं है, मेरे हाथ में तो बिल्कुल नहीं है। मैं अपना काम कर सकता हूँ कि मेरे पास ऑडिशन आए और मैं बना के भेज दिया। तो देयर वाज अ गैप ऑफ 6 months ऑल्सो जब काम नहीं था। ऐसे तो बीच में होता है ना बहुत, ऐसा बहुत बार हुआ भाई, चीजें होती नहीं लगा था। लेकिन भाई कसम से बता रहा हूँ, 1% डिप्रेशन नहीं आया, 1% ये नहीं आया कि बहुत भाई बड़ी चीज घर है। चलो। हम्म। बहुत पॉजिटिव रहा, और सही बता रहा हूँ भाई, ये जो पॉजिटिविटी रही उसी का फल है ये।